हेलो नमस्कार। कल मैंने बात किया था एल्जाइमर डिसीज़ के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अधिकतर काफ़ी लोगों में देखी जा रही है। ये होती क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो स्पाइनल कॉर्ड के डैमेज होने की वजह से होती है। ये इंजरी किसी भी ट्रॉमेटिक या नॉन ट्रॉमेटिक रीजन से हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक इम्पैक्ट इंजरी के लेवल और सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, जिसमें पेशेंट पैरालिसिस, सेंसरी लॉस और ऑर्गन डिस्फंक्शन हो सकता है। इसमें कॉजेज़ क्या होते हैं हमारे? इसमें पहला हमारा कॉज आता है ट्रॉमेटिक कॉजेज़। इसमें क्या आता है? आरटीए मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। मोस्ट कॉमन 50% केसेस इसी के होते हैं, जिसमें से वही +% क्या होते हैं? सडन फॉरवर्ड, बैकवर्ड नेक मूवमेंट सर्वाइकल स्पाइन को डैमेज कर सकता है। दूसरे में हमारा आता है फॉल्स, जैसे कि पेशेंट एकदम से कहीं पे गिर गया, सडनली गिर जाना। सेकंड कॉमन, इसमें 25% केस यही माने जाते हैं जो एजेड पर्सन होते हैं, वो सडन कभी कभी गिर जाने के कारण से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ जाती है। तीसरा हमारा स्पोर्ट्स खेलने की वजह से कभी कभी चोट लग जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, तो इंजरी हो सकती है। चौथा हमारा आता है वायलेंस या असॉल्ट्स, कहीं पे लड़ाई झगड़े की वजह से गन शॉट हो जाए। वुंड्स और स्टेप्स इंजरी स्पाइनल कॉर्ड में डायरेक्ट डैमेज या नर्व्स कंप्रेशन कॉजेस कर सकती है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया ट्रोमेटिक कॉजेस की। अब बात करें नॉन ट्रोमेटिक कॉजेस। इसमें क्या होता है? ये डीजनरेटिव डिसीज है, जिसमें क्या होता है? स्पाइनल स्टेनोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्सेट्रा, ऑटोइम्यून डिसीज, इन्फेक्शन हो जाना, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स, स्पाइना बिफिडा, स्ट्रोक वगैरह। अब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है काफ़ी टाइप की होती हैं, जिसमें से पहला हमारे टाइप की होती है कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है? ये कंप्लीट डैमेज की वजह से बिलो इंजरी लेवल सेंसेशन और मूवमेंट कंप्लीटली लॉस हो जाती है। दूसरा पॉइंट, पैरालिसिस परमानेंट हो जाता है, पेशेंट वॉलंटरी फंक्शन वापस से नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल अगर बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड का कंप्लीट ट्रांजेक्शन, सीवियर क्रस इंजरी। दूसरी, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। दूसरा क्या आता है टाइप है? इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इसमें स्पाइनल कॉर्ड का पैरालिसिस डैमेज होता है, जिसमें से कुछ सेंसरी या मोटर्स फंक्शन प्रिवेंट रहते हैं, रिकवरी पॉसिबल होती है और प्रॉपर रिहेबिलिटेशन से मोबिलिटी इंप्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल अगर बात करें इसमें से कंप्लीट इंजरी, पैरालिसिस कॉर्ड, टीयर्स, इस्चीमिया डैमेज, इस्चीमिक डैमेज होता है। अब क्या होते हैं? इंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड के इंटीरियर मतलब फ्रंट पार्ट में डैमेज होता है, मोटर फंक्शन लॉस होता है, टच और पोजीशन सेंसन प्रिजर्व्ड रहती हैं। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम में क्या होता है? सेंट्रल कॉर्ड के सेंटर पार्ट में इंजरी होती है, अपर लिम्ब पैरालिसिस कॉज करती है और लेग्स काम इफेक्ट होते हैं। ब्राउन सिक्योर्ड सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड के एक साइड का डैमेज होता है, सेम साइड मोटर फंक्शन और प्रोइसोसिस लॉस हो जाता है, अपोजिट साइड कंट्रालेटेड पेन और टेम्परेरी सेंसेशन लॉस होता है। कॉमन कॉजेज में क्या करते हैं? स्टेप वुंड्स, गन शॉट इंजरी, ट्यूमर्स। अब इसमें से दूसरा होता है पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर मतलब बैक पार्ट का डैमेज होता है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोशन और डीप टच सेंसेशन लॉस हो जाती है, लेकिन मोटर फंक्शन प्रिजर्व रहता है। अब बात करते हैं क्वार्टा इक्विना सिंड्रोम। इसमें हमारा ये कैसा होता है? जिसमें से लोअर स्पाइनल नर्व्स क्वार्टा इक्विना का कंप्रेशन या डैमेज होता है। इसमें क्या होता है? सिम्टम्स क्या आते हैं? बावल, ब्लैडर डिस्फंक्शन, सडन एनेस्थीसिया, बावल ना होना, पेशेंट अपने मन से मोशन पास कर देना, उसको तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। कॉमन इसमें क्या होता है? हर्निएटेड डिसीज, स्पाइनल ट्यूमर्स, ट्रॉमा वगैरह लगने से होते हैं। और इसमें हम सिम्टम्स की बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के, तो पहला हमारा सिम्टम्स क्या होता है? मोटर्स सिम्टम्स, मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस। इसमें क्या होता है? इंजरी के लेवल के नीचे मसल्स वीक हो जाती हैं। इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केसेस में कुछ मूवमेंट पिरियड होती है, मतलब कुछ मूवमेंट करता है इनकम्प्लीट में, बट जो कम्प्लीटली होती है उसमें पूरा तरीके से पेशेंट हमारा पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस जिसे हम प्लेजिया बोलते हैं। कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में के नीचे कंप्लीट पैरालिसिस होती है। दूसरा बात करते हैं तो हम क्वाड्रिया प्लेजिया। इसमें क्या होता है? टेट्राप्लेजिया भी बोलते हैं। सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में आर्म्स और लेग पर पैरालिसिस होती है। और पैराप्लेजिया में क्या होता है? थ्रोसिक लंबर रीजन स्पाइनल कॉर्ड में लोअर बॉडी पैरालिसिस होती है। ये बात करते हैं स्पेस्टिक और फ्लैसिडिटी। स्पेसिडिटी अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें क्या होता है? इंजरी में मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। और फ्लैसिडिटी क्या होता है? ये लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें क्या होता है? इंजरी में मसल्स फ्लॉपी हो जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद रिफ्लेक्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे सडन जर्की मूवमेंट होते हैं। अब इससे बात करते हैं सेंसरी सिम्टम्स। नमनेस पेन, इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन, हाइपोस्थीसिया, एनेस्थीसिया, इंजरी के नीचे टच पेन, टेम्परेचर और वाइब्रेशन सेंसेशन लॉस हो जाती हैं। टोटल सेंसेशन लॉस और पार्शियल सेंसेशन प्रोजेक्ट हो सकती हैं। टिंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन, पैरास्थीसिया जिसे बोलते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करेंगे?
जो हमारा क्लिनिकल असेसमेंट होता है उसमें क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ जो होता है टेस्टिंग उसकी बात है। 0 से 5 स्केल सिस्टम्स होते हैं। इसमें डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर पेशेंट की मसल्स की स्ट्रेंथ को चेक करता है। इसमें से हमारे कुछ जो नंबर होते हैं 0 से 5 लेके, अगर 0 से देखते हैं तो नंबर मोमेंट कंप्लीट पैरालिसिस, अगर 0 पॉइंट आ रहा है तो उसमें नंबर मोमेंट ऑफ कंप्लीट पैरालिसिस होता है। 1 नंबर पर बात करते हैं तो स्लाइटली मसल्स कंट्रैक्शन बट नो मोमेंट। 2 नंबर की बात करें इसमें से मोमेंट पॉसिबल है बट नो अगेंस्ट ग्रेविटी। 3 नंबर की बात करें तो मोमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी बट नो रेसिस्टेंस। 4 नंबर पे हमारा कहता है वीक मोमेंट अगेंस्ट रेसिस्टेंस। अब दूसरे टेस्ट क्या करते हैं, सेंसरी टेस्ट करते हैं, टच पेन, टेम्परेचर प्रिकॉशन। डॉक्टर पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को टच और पिनप्रिक टेस्ट से चेक करता है। सबक्वेंट इंजरी में क्या होता है, नंबनेस, कंप्लीट सेंसेशन लॉस हो जाते हैं। कोल्ड, हॉट ऑब्जेक्ट या टेम्परेचर प्रिकॉशन भी चेक किया जाता है। डीप टेंडरनेस रिफ्लेक्स टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रिफ्लेक्स एब्सेंट या एक्सक्रेटेड हो सकते हैं। स्पाइनल शॉक के फेस में रिफ्लेक्स एब्सेंट होते हैं लेकिन लेटर स्टेज में हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम बॉवल या ब्लेडर फंक्शन रिलेशन में। इसमें क्या होता है, सीवियर इंजरी में बॉवल और ब्लेडर कंट्रोल लॉस हो जाता है। पेशेंट क्या होता है, मोमेंट ये नहीं पता रहता है कि उसे कब यूरिन पास आउट करना है, कब मोशन करना है, उसको कोई जानकारी नहीं होती। अपने मन से जब उसे कंट्रोल में नहीं होता है, यूरिन पास आउट कर देता है पेशेंट और मोशन नहीं पास आउट करते हैं। लंबर स्क्रेल इंजरी में ये प्रॉब्लम कॉमन होती है। अब करते हैं ब्रीथिंग इवोल्यूशन के। अगर हमारा सर्वाइकल C1 से C4 ये 4 टाइप की होती हैं, C4 टाइप की इंजरी में पेशेंट के ब्रीथिंग इशू हो सकते हैं। जब हमारे सर्वाइकल होती हैं C1 से C7 तक होती हैं, बट अगर C1 से C4 तक होते हैं ये हमारा ब्रीथिंग में दिक्कत पहुंचाता है पेशेंट को। सीवियर केसेस में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। अगर C1 और C4 के जो डिस्क के बीच में अगर पहुंचता है कभी चोट तो हमारे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है पेशेंटों में। अगर इमेजिंग टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम काम कराएंगे एक्सरे के। एक्सरे में क्या होता है, यूजफुल इन रोड एक्सीडेंट, फॉल्स या ट्रॉमा, गन शॉट या स्टैबिंग इंजरी में। एक्सरे में ये पता चलता है कौन से डिस्क में कितनी सी चोट पहुंची है, डैमेज हुई है या टूटी है। सॉफ्ट टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व डिस्क एक्सरे में क्लियरली नहीं दिखाई देते। इसके लिए हमें CT या MRI की जरूरत पड़ती है। अब CT स्कैन तो बेटर होता है, एक्सरे से ज़्यादा रिलेटेड होता है, जिसमें से फ्रैक्चर और स्मॉल बोन्स फ्रेगमेंट या टेंडनेस, अगर स्पाइनल कॉर्ड फ्रैक्चर सस्पेंस हो सकता है तो इसमें CT से अच्छे से पता चल सकता है। स्पाइनल कॉर्ड को सॉफ्ट टिश्यू डैमेज या इन्फ्लामेशन CT में क्लियरली नहीं दिखती हैं, इसलिए इसको हम जब कोई नसों की बात आती है, अगर कहते हैं कि कोई नस दब रही है पेशेंट की कुछ तो उसमें CT अगर नहीं समझ में आता है तो हम बात करते हैं MRI की, तो हम पेशेंट का MRI करते हैं। सबसे एक्यूरेट और डिटेल टेस्ट होता है। अब इसमें करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में बताते हैं। अब सबसे एक्यूरेट टेस्ट तो होता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ब्लीडिंग या स्वेलिंग, ट्यूमर या नर्व्स कंप्रेशन दिखाने के लिए हम MRI बेस्ट बोलते हैं। अगर इसे बात करते हैं हम इस चौथे की बात करते हैं तो इसमें अमेरिकन स्पाइनल इंजरी एसोसिएशन स्केल, ये एक हमारी भी टेस्ट या जानकारी बोलते हैं, डॉक्टर किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का सीवियरिटी लेवल डिटरमाइन करने के लिए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट स्केल है, जिसमें से हमारा क्या होता है, मोटर और सेंसरी फंक्शन का सिस्टमेटिक असेसमेंट किया जाता है। इसमें से क्या होता है, हमारा जो हमारा ए मीन्स होता है कंप्लीट इंजरी, नो सेंसेशन और मोमेंट बिलो इंजरी लेवल। बी में क्या होगा, इनकम्प्लीट इंजरी, सेंसेशन प्रेजेंट बट नो मोटर फंक्शन। सी में क्या होगा, वीक मोटर फंक्शन, सेम मोमेंट बट वीक। डी में हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग मोटर फंक्शन, गुड रिकवरी, कैन वॉक विथ सपोर्ट। ई में नॉर्मल फंक्शन, फुल रिकवरी पेशेंट की रहती है। अब बात करते हैं सोमैटोसेंसेशन, इवोक्ड पोजिशन की। इसमें क्या, स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स सिग्नल्स टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर नर्व सिग्नल्स डिले या अब्सेंट होते हैं तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सीवियर है। अब EMG ये एक ऐसी जांच करती है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है, नर्व कंडीशन में स्टडी करने के लिए जांची जाती है। मसल्स वीकनेस और नर्व डैमेज का असेसमेंट करने के लिए किया जाता है। इसमें से क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के इनकम्प्लीट केसेस में यूजफुल ज़्यादा होता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ट्रीटमेंट कैसा और क्या करते हैं, इसमें से क्या होता है, ट्रीटमेंट काफ़ी कम्प्लेक्स होता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज रेजिडेंट नहीं होती है। इसका मेन गोल होता है फर्दर डैमेज प्रिवेंट करना, सिम्टम्स कंट्रोल करना और रिहेबिलिटेशन के जरिए पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करना होता है। ट्रीटमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, जो इमरजेंसी केयर, मेडिसिन, सर्जरी, थेरेपी और लॉन्ग टर्म तक इसमें तक मेडिसिन चलती हैं। इमरजेंसी मैनेजमेंट क्या होगा, वन साइड एड स्टेबिलाइजेशन। अगर स्पाइन स्टेबिलाइजेशन है तो सर्वाइकल कॉलर या स्पाइनल कॉर्ड यूज किया जाता है ताकि स्पाइन का मूवमेंट मिनिमाइज हो। अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का सस्पेंशन हो तो हेड और नेक को बिल्कुल मूव नहीं करना चाहिए। एयरवे ब्रीथ सपोर्ट, इसमें से हम क्या करते हैं, अगर हमारा C1 और C4 के बीच में है तो मेन हमारा जाता है थोरेसिक रीजन में, उसका असर पड़ता है। उसमें से हमारा क्या होता है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो या ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो तो ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत करते हैं।
या अगर इससे भी हमारा कंट्रोल है तो पेशेंट को वेंटिलेटर द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है। C1 या C4 इंजरी में वेंटिलेटर सपोर्ट जरूरी होता है। ब्लड प्रेशर स्टेबिलाइजेशन, इसमें से क्या होता है, अगर वहाँ बहुत पेशेंट का ब्लड प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड लो जाने लगता है, जिसमें से क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड कॉमन होता है, इसलिए IV फ्लूइड्स और मेडिकेशन तुरंत दिए जाते हैं। जब ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी को तो अधिकतर पेशेंटों की हमारी ब्लड प्रेशर BP डाउन हो लगता है, ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो उसमें से क्या होता है तुरंत पेशेंट को IV फ्लूइड्स लगा देना चाहिए। डोपामाइन या नोरेपिनेफ्रिन जैसे ड्रग्स BP मेंटेन करने में मदद करते हैं, जिसमें से हमारा पहला आता है नोरेड वगैरह इंजेक्शन, जो अधिकतर अस्पतालों में देखा जाएगा जिसका ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में अच्छा काम करता है। अब बात करते हैं मेडिकेशन, अब आते हैं सर्जरी विभाग में, सर्जिकल ट्रीटमेंट में। इसमें क्या होता है स्पाइनल डिकम्प्रेशन सर्जरी, लेनिटी डिसफंक्शन, जैसा उसको स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई हो या जैसा उसको मतलब पेशेंट को देख के उसी हिसाब से हम उसको देखते हैं, मैनेज करते हैं। बताते हैं, 1 मिनट, इस दिख नहीं रहा इस साइड का, मेडिकेशन पे हो गए। सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है तो लेमिनेटरी की मदद से प्रेशर रिमूव किया जाता है। डिसेंट्री में डैमेज डिस्क रिमूव की जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर रही होती है। स्पाइनल फंक्शन सर्जरी, इसमें से क्या होता है अगर वर्टिबल अनस्टेबल है, जो वर्टिबल डिस्क है वो अनस्टेबल है तो बोन ग्राफ्ट और मेटल रॉड्स से स्पाइन को स्टेबलाइज किया जाता है। इंटरनल फिक्सन रॉड स्क्रू, इसमें से क्या होता है ब्रोकन वर्टेबर को टाइटेनियम रॉड्स और स्क्रूज से द्वारा फिक्स किया जा सकता है। अब स्टेम सेल थेरेपी की बात करते हैं, इसमें क्या होता है स्टेम सेल जो हमारे इंजेक्शन स्पाइनल कॉर्ड रिपेयर के ट्रायल्स में यूज कर रहे हैं। अब आते हैं मेडिकेशन में क्या देंगे, NSAID ऑपोइड्स ड्रग्स, ये ड्रग्स में क्या होता है पेन किलर, आइबोफ्रिन, नेप्रोक्सन माइल्ड पेन करते हैं। अगर ये पेशेंट में सीवियर पेन है तो मॉर्फिन, हॉस्पिटल में अधिकतर जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन होता है तब मॉर्फिन, नहीं तो अधिकतर डाइक्लो या ट्रामाडोल वगैरह इंजेक्शन दिया जाता है। मसल रिलैक्सेशन के लिए क्या वो सब देंगे, इसमें से आता है बैक्लोफेन, टिजाडिन, डाइजीपाम, वैल्यूम, ये हमारा ट्यूब के उसमें आते हैं, डाइजीपाम वगैरह इंजेक्शन होते हैं। नर्व पेन मेडिकेशन में क्या होता है न्यूरोथेरेपी, पेन कंट्रोल करती है, गाबापेंटिन, प्रेगाबलिन, लाइरिका, इमिट्रेग्लिन। अब आते हैं बाउल या ब्लेडर कंट्रोल मेडिकेशन में, इसमें क्या होता है ऑक्सीडोसिलिन, बेटाकिनोलिन, ब्लेडर डिस्फंक्शंस के लिए होता है। स्टूल सॉफ्टनेस के लिए क्या होता है लैक्टोलोज सिरप या डल्कोफ्लेक्स टेबल, कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल करने के लिए। ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन सपोर्ट मेडिकेशन, माइड्रेट या फ्लूइड, लो BP के लिए, न्यूरोलॉजिकल शॉक प्रिवेंशन के लिए। ब्लड थिनर, हिपेरिन, इनॉक्सिलिन, डीप वेन थ्रोम्बिन, DVT प्रिवेंट करने के लिए। अब बात करते हैं फिजिकल थेरेपी, इसमें क्या होता है मसल्स स्ट्रेंथ और मोबिलिटी इंप्रूव करने के लिए रेंज और मोशन एक्सरसाइज किया जाता है। पैरालाइज पेशेंट के लिए रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी या एक्सरसाइज सूट्स यूज होते हैं। अब होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, OT, डेली लाइफ एक्टिविटीज जैसे कि ड्रेसिंग, खाने पर ईटिंग, व्हील चेयर, मोबिलिटी सिखाई जाती है। अब इसी में आते हैं एसिडिटी डिवाइस, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है मोबिलिटी एड्स, व्हील चेयर, मैनुअल इलेक्ट्रिक्स, वॉकर, फ्रैक्चर ब्रेसेस, फंक्शन। अब बात करते हैं फंक्शन इलेक्ट्रिसिटी स्टिमुलेटरी, इसमें क्या होता है पैरालाइसिस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जरिए मसल्स एक्टिव की जाती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स में ब्रेन कंट्रोल प्रोसेसर डिवाइस डेवलप हो जाती है। ये हमारा रहा आज का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। Please subscribe my channel.